हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हम कौन सी गलत बात कहते हैं? हम तो चाहते हैं ना कि समता है इस देश पे, स्वतंत्रता मिले। हिंदू केवल ब्राह्मण है इस देश पे, बाकी लोग तो जबरदस्ती वो हिंदू संख्या के लिए बनाए हुए हैं। क्या ब्राह्मण, अब ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, बनिया हिंदू है, आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं जब हिंदू एक है? हिंदू भी एक नहीं है, उनमें भी एक जाति में एक वर्ण में एक उसमें 20-20 जातियाँ उपजातियाँ हैं। कहाँ एकता है? उनके मैनिफेस्टो में हिंसा है। वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं, किंतु उनका जो मैनिफेस्टो है वो हिंसात्मक है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अहिंसात्मक है। अरे धीरेंद्र पिरेंद्र ये सब ढोंगी बाबा हैं, ये काहे के बाबा हैं? पर्चा देख के सब कुछ बता देते हैं। आज ही वो पर्चा देख के क्या बता देते हैं? वो देखना कुछ दिन में वो जेल के अंदर जाएंगे। आप जैसे लोग बेफिक्र रहो की संख्या में। हाँ, वो सब बेवकूफ है जो जा रहे हैं। हाँ, नजर नहीं आती आपको अजी शक्ति काहे की शक्ति? कुछ भी शक्ति नहीं है उनके अंदर। वहाँ पर वही है ना कि एक भेड़ चाल है इन लोगों की। इस देश का ब्राह्मणवादी आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है। यहाँ की करेंसी बौद्ध करेंसी है। अब जबरदस्ती वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे मेरे समझ में नहीं आता। वो कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से जब राम जन्मभूमि का फैसला आस्था के हिसाब से करवा सकते हैं तो सब कुछ बदल सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। तो भंते जी, हिंदू राष्ट्र में आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हिंदू का मतलब है विषमता। विषमतावादियों का राष्ट्र हम क्यों बनने देंगे? ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध का देश है। यहाँ से समता निकली है, इसकी कोख से, इस देश की कोख से समता निकली है, बुद्ध की वाणी से समता निकली है। समता को नष्ट होने देंगे हम? तो वो तो कह रहे हैं समानता आएगी। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो समानता अरे सनातन तो हम हैं। सबसे पहला दुनिया में महापुरुष अगर कोई पैदा हुआ तो तथागत बुद्ध पैदा हुए हैं। बुंदेलखंड की धरती बांदा जनपद से आया हूँ। भंते आनंद बोधि मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शिरकत करने आया हूँ, क्योंकि सम्मेलन ये बौद्धों का है, और जब सम्मेलन बौद्धों का है तो बौद्ध भिक्षुओं को आना स्वाभाविक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है, जिन्होंने जिस संविधान को बहुत ही कठिन मेहनत, रातों की नींद को त्याग कर 2 साल 18 महीने 11 दिन में संविधान को पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। और उस संविधान का मूल प्राण ये है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने का प्राण है संविधान का। 77 साल हो गए आज़ादी के। देश में ना भी समता आई है, न स्वतंत्रता मिली है, न बंधुत्व जागा है, न न्याय की स्थापना हुई है। इसके बावजूद भी आज भी न्याय बिक रहा है। तो बड़ा अफसोस है कि 77 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अब तो संविधान खतरे में है, अब तो संविधान भी खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? मैं इसी पीड़ा से बड़ा दुखी रहता हूँ, रात में सो नहीं पाता। मेरी स्थिति बहुत ही गंभीर है, मैं रोता रहता हूँ। जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे बीच से खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि संविधान, हमारा संविधान जो समता मूलक है, स्वतंत्रता का पक्षधर है, धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, आज वो संविधान जो विश्व से अनूठा संविधान कहा गया है, क्या कमी हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए
लोगों से, सत्ताधीशों से पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान में कौन सी खोट आ गई जिस खोट के जरिए आज संविधान और संसद दोनों को बदलने की साजिश हो रही है? कभी नहीं, कभी जो कहते हैं कभी वो करते ही नहीं। ये जो साधु संत जो अरे साधु संत उन्हीं से निकले हैं, उनमें भी विषमता है। साधु संतों में जो शंकराचार्य है वो केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य हो सकता है, क्यों? एक सवाल है जब समता है। दूसरा जो विद्वान है, चाहे वो जिस वर्ण का हो, उसे शंकराचार्य किसी ने बनाया आज तक? क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। क्या ज्ञानी होते हैं? ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, क्या एक आईएएस से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं वो शंकराचार्य? मैं सवाल करता हूँ कि एक आईएएस से शंकराचार्य अगर ज़्यादा ज्ञानी हो तो मैं ये चीवर उतार करके उनके धर्म में चला जाऊँगा, उनके रास्ते पर चला जाऊँगा। 25 घंटे पढ़ता है तब आईएएस बनता है। शंकराचार्य भी सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते ना। शंकराचार्य जो बनते हैं वो सारे ब्राह्मण नहीं बनते ना, उसमें भी कुछ ही ब्राह्मण बनते हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। जो वाजपेयी होते हैं, जो कोणस ब्राह्मण होते हैं, जो नंबूद्वीपाद ब्राह्मण होते हैं, वो शंकराचार्य बन सकते हैं, क्योंकि कोणस ब्राह्मण भी इस देश में सबसे नीचा ब्राह्मण है, वो बन सकता है, और सबसे ऊंचा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये इस देश की कहानी है। पत्रकार जी, मैं भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया हूँ। पत्रकारिता मैंने क्यों छोड़ी? बहुत बड़ी वजह, उसमें भी यही चीज़ है, यही जर्नलिज्म क्या, तो मीडिया पर क्या विचार है आपका? मीडिया को हम साधुवाद देते हैं। जो सच्ची बात निकले, कहा गया है, तूफानों के खबरदार नहीं होते वो और ही होंगे, कलमकार नहीं होते। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आ गए हैं, क्या कहना उस पर? अरे उस पर एक बार पूरी मैंने व्यवस्था की बात बता दी। एक बाबा पर क्या कमेंट करूं? मैंने तो सब बाबाओं, शंकराचार्यों की बात बता दी। शंकराचार्य से बड़े नहीं है बाबा बागेश्वर कि हमारी इच्छा थी कि भाई हम सब ये देखें आके। और मैं रहने वाली मुरादनगर की हूँ, शोभापुर गाँव है मेरा, लेकिन मैं अभी फिलहाल हापुड़ में रहती हूँ प्रेजेंट में। वहाँ से मैं अकेली आई हूँ। इच्छा करी आपकी बहुत समय? अरे बाबा साहब तो हमारे मसीहा हैं, इसलिए इच्छा करी हमारी। हम बाबा साहब को ही मानते हैं। बाबा साहब को मानते हैं? हम फुल बाबा साहब को मानते हैं। ना ही कोई होली, ना दिवाली, ना कोई त्योहार, कुछ नहीं करते। क्यों नहीं मनाते होली? अरे नहीं मनाते, ये सब पत्थर पूजा कहाँ से थी? ये तो बरसों से थी, तो आज ही कोई नया था ये? अरे शक्ति है उनमें? कोई शक्ति नहीं है उनमें, और कुछ नहीं है। वो सब पत्थर का है, स्टैचू है, जो भी पूजते हैं उसे सब वो पत्थर का है। कुछ हमारे लिए कुछ नहीं। सारी मनोकामना पूरी हो जाती? कुछ भी नहीं होती। मनोकामना पूरी होती तो हमारे पुरखे इतने क्यों पानी को भी तरसते? तो आप कर्मकांड नहीं करवाते? कुछ भी नहीं। तो कब से नहीं करवाते? हम कम से कम जब से हम बाबा साहब को समझे हैं, कम से कम हमें 8-10 साल हो गए, तो तब से हम ना ही कोई त्योहार मनाते हैं, कुछ भी नहीं मनाते हम। अच्छा। शिवा 14 अप्रैल और बाबा साहब 6 दिसंबर और बुद्ध पूर्णिमा, इनको हम करते हैं, और कुछ रीति रिवाज कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते। तो क्या फायदा हुआ आपको? हमें फायदा, हमारे अपने मन में संतुष्टि है बहुत कि हम अपने मतलब मसीहा को समझे, अपने बाबा को समझे। हम बाबा को समझे। उनकी विचारधारा पे चलती है। अब उनकी विचारधारा पे, फुल विचारधारा पे चलते हैं। तब भी जा रहे हैं, मूर्ख हमारे लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। हम किसको कहें? तुलसीदास की चौपाई पढ़ती हो आप? नहीं, इतनी तो ज्यादा नहीं पढ़ी है मैंने, पर वही है कि भाई तुलसीदास ये कहे कि अगर तुलसीदास होते तो ऐसे के नारी को ऐसा क्यों कहते?